माँ भगवान, इसी तरह माँ का माता अम्बा जननी, इसी तरह फूल का पुष्प सुमन कुसुम, इसी तरह रात का रात्रि निशा रजनी। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं और एक दूसरे के समान हैं। और अब हम बात करेंगे विलोम शब्द की। विलोम शब्द का मतलब है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि जैसे चित्र में भी आप देख सकते हैं, जैसे अधिक मतलब कम या बड़ा मतलब छोटा। अधिक का मतलब कम, बड़ा मतलब छोटा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हमने ज़्यादा बोला तो उसने कम, और अगर बड़ा है तो वह छोटा है, उल्टा है उसके। ऐसे शब्दों को हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे आकाश का मतलब विलोम हुआ पाताल, शत्रु का हुआ मित्र, प्रातः का हुआ सायं, ऊपर का हुआ नीचे, दिन का हुआ रात, स्वस्थ का हुआ अस्वस्थ, सरल का हुआ कठिन, विद्वान का हुआ मूर्ख। तो इसी तरह अंधकार का प्रकाश, प्राचीन का नवीन, सत्य का असत्य, वीर का कायर, ज्ञान का अज्ञान, निश्चय का अनिश्चय, धर्म का अधर्म, हिंसा का अहिंसा, कोमल का कठोर, गुण का अपगुण, सुख का दुख, प्रसन्न का अप्रसन्न। तो इस तरह से ये विपरीत अर्थक शब्द हैं। और अब हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्दों की, यानी कि एक शब्द से अनेक अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे अंक, अंक मतलब एक, यानी कि अंक, गोद भी और संख्या, तीनों का जो अर्थ है भिन्न है। एक इकाई के लिए है, एक गोद के लिए है और एक संख्या के लिए है। तो इसके भिन्न अर्थ हैं। जैसे अंग का शरीर और भाग अलग अलग अर्थ में है। उसी तरह मतलब, अर्थ मतलब कल का मशीन, आने वाला कल या चैन, कर का हाथ, टैक्स या सूंड, काल का मृत्यु, समय, कृष्ण का काला, श्री कृष्ण गुरु का भारी शिक्षक, तीर का किनारा, वाण, घन का बादल, हथौड़ा, पद का पैर, ओहदा, पेय का दूध, पानी, भाग का भाग्य, हिस्सा, पानी का जल, चमक, वार का हमला, दिन, हल का समाधान, खेत जोतने का यंत्र, पत्र का चिट्ठी या पता। तो इस तरह से एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, इसलिए इसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, तो जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में भी, व्यक्ति